अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी बायोडाइवर्सिटी। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। सबसे पहले तो हम इसको देख लें कि इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो क्या सीख सकेंगे कि डिफाइंड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है उसको डिफाइन कर सकेंगे, और उसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि उनको क्लासीफाई कर देना, यानी कि क्लासेस बना देना, उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना। ये इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है डाइवर्सिटी का पता चल जाएगा कि डाइवर्सिटी होती क्या है। सिंपल सी बात है, डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। इसके हमने बताना है कि हमने क्लासिफिकेशन कर ली, अब उसके एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है, हमारे पास क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है। ठीक है, फिर आता है लिस्ट द टेक्सोनोमिक रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, के क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है, कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, और उसके रैंक्स कौन से होते हैं, लेवल्स क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के। डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम्स की हिस्ट्री क्या होती है क्लासिफिकेशन की, पहले जो आते रहे हैं साइंटिस्टों ने किस किस तरह से क्या क्लासिफिकेशन किया, ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिवाइड किया। फिर डोमेन्स इनटू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, फिर वो हमने क्लासेस बतानी है कि किस किस क्लास के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। डिस्क्राइब द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लासीफाई वायरसेस, अब वायरसेस होते हैं, ठीक है, उनको क्लासीफाई किया, कैसे किया, क्यों किया, कब किया, और उसको क्लासीफाई करने के अंदर कौन कौन सी पेचीदगियाँ आई, कॉम्प्लिकेशंस आई, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या डिफिकल्टीज आई, उसको डिस्कस करेंगे। आउटलाइन द बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, फिर ऑर्गेनिजम्स को नेम। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स को नेम देना, ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके जानदारों को नाम दिए जाते हैं। तो इसको टेक्निक को कैसे इस्तेमाल में लाया गया, कैसे यूज किया, अगर किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को जो है वो नेम दिए जाते हैं, तो इसको हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। आज हम छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे बायोडाइवर्सिटी का, कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। आवर प्लेनेट इज अ होम टू वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इसको आपने याद नहीं करना, जस्ट इसको रीड आउट करना है समझने के लिए। फ्रॉम टाइनी इंसेक्ट्स टू टॉवरिंग ट्रीज, यानी कि हमारी जो दुनिया है, हमारा जो अर्थ है, प्लेनेट है, इस होम एक घर है, एक वास्ट वैरायटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी किसकी, ऑर्गेनिजम्स की, कहाँ से लेके छोटे छोटे इंसेक्ट्स से लेके टॉवरिंग ट्रीज, यानी कि बहुत बड़े टावर के जितने बड़े बड़े ट्रीज तक इस क्लासिफिकेशन जो है वो जाती है। दिस वैरायटी इज एसेंशियल, जो वैरायटी है ज़रूरी होती है फॉर द हेल्थ एंड बैलेंस ऑफ अ वर्ल्ड, अपनी दुनिया को बरकरार रखने में, उसके अंदर बैलेंस, जो तवाज़ुन को बरकरार रखने में। इट प्रोवाइड्स अस फूड, हमें खुराक मुहैया करती है, मेडिसिन मुहैया करती है, एंड क्लीन एयर, हमारी हवा को साफ रखती है। ठीक है, किस तरह से बायोडाइवर्सिटी। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, के कितनी वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, कितने किस्म, वैरायटी हम कह सकते हैं काइंड्स को, किस्मों को, कितनी किस्म के जो है हमारे पास जानदार पाए जाते हैं, वो किस किस तरह के हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, फिजिकल अपीयरेंस क्या है, वो किस किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, और किस बेस पे हमने उनकी क्लासिफिकेशन की है ना। एंड मेथड ऑफ क्लासीफाइंग दैम इनटू ग्रुप्स, यानी कि मेन चीज़ क्या है कि उनको क्लासीफाई के मेथड्स कौन से हैं, किस बेस पे हमने उनको क्लासीफाई किया, क्यों किया, कैसे किया, तो ये सारा जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं। सबसे पहले कि मेन चीज़ें हमारे पास यही है कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बायो मतलब का, बायो का मीन्स मतलब होता है लाइफ, ठीक है, तो डाइवर्सिटी का मतलब होगा हमारे पास वैरायटी, यानी कि वैरायटी इन लाइफ, लाइफ के अंदर वैरायटी। तो लाइफ के अंदर हमारे पास प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं। फिर उसकी अब हमने क्लासिफिकेशन कर दी, क्लासेस बना दी, क्लासिफिकेशन के फ़ायदे क्या हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, रैंक्स क्या है, और पिछले ज़माने में जो हमारे पास एंशियंट टाइम्स आई, हिस्ट्री है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन की स्कीम क्या थी, किस बेस पे क्लासिफिकेशन की गई थी, और अब किस बेस पे क्लासिफिकेशन की गई है। अब जब क्लासेस कर ली हैं तो हमने एक बड़ा ग्रुप रखा, डोमेन, उसके अंदर हमने ऑर्गेनिज्म को ब्रॉडली यानी कि बहुत ज़्यादा क्लासीफाई किया, क्यों किया, किस तरह से किया। और फिर एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वायरसेस, ठीक है, इनको हमने किस तरह से क्लासीफाई किया, उनको क्लासीफाई करने के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, कौन कौन सी डिफिकल्टीज आई, वो पढ़ेंगे। फिर हमने ऑर्गेनिजम्स को जब क्लासीफाई कर दिया, फिर उनको ग्रुप्स को और उन ऑर्गेनिजम्स को नाम दिए, तो वो किस तरह से दिए, इस चैप्टर के अंदर ये डिस्कस किया जाएगा। और फिर उसने बताया हुआ है कि जो प्लेनेट अर्थ है उसके ऊपर वास्ट वैरायटी ऑर्गेनिजम्स के, इनके छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेकर बहुत बड़े टावरिंग ट्रीज तक, बड़े बड़े चीज़ों तक, ठीक है, वैरायटी पाई जाती है। इनकी छोटी से छोटी चीज़ की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये ज़रूरी है इनका ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना और इस डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना, बैलेंस रखना, किस लिए, हमारी हेल्थ के लिए और बैलेंस ओवर द वर्ल्ड। यानी कि अगर हमारे पास मिसाल बैलेंस ओवर वर्ल्ड, इसका इसमें क्या रोल है, इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जाम्पल दूँ, लाइन, ठीक है, गोट और ग्रास, अगर इन तीनों में से किसी एक में भी इम्बैलेंस आ जाए ना तो हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। किस तरह से, अगर लाइन किसे खाता है, गोट को, गोट किसे खाती है, ग्रास को, ठीक है, और ग्रास जो है हमारे पास प्लांट है, जमीन में उगते हैं। अगर तो घास खत्म हो जाती है तो गोट्स क्या करेंगी, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। अब लाइन भी गोट को खा रहा है और गोट को आगे खाने के लिए ग्रास नहीं मिल रही, ठीक है, तो इससे क्या होगा, गोट की जो पॉपुलेशन है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है, कम होने लग जाएगी, और जो लाइन है वो भी भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। फिर डाइवर्सिटी फिर भी डिस्टर्ब हो गई। इसलिए इन चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए जो डाइवर्सिटी होती है ऑर्गेनिजम्स की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक वैरायटी के अंदर पाए जाएं ताकि उनके अंदर बैलेंस रहे। फिर ये हमें फूड मुहैया करते हैं, गोट से हमें फूड मिलता है,
पौधों से हमें मेडिसिन मिलती है और हमारे माहौल को पौधे का रखते हैं, क्लीन रखते हैं। तो यही क्या है कि क्योंकि लाइफ के अंदर तो तीन चीज़ें हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं। तो ये हमारे फूड के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं और हमारी हवा को क्लीन रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर हमने यही पढ़ना है कि वैरायटी जो होती है वो ऑर्गेनिजम्स की किस तरह से होती है और किस बेस पर उनको क्लासीफाई किया जाता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।